किसान आंदोलन में युवती से रेप के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। टिकरी बॉर्डर पर बंगाल से आई महिला से रेप का आरोप है। महिला के पिता की शिकायत पर हरियाणा के बहादुरगढ़ सिटी थाने में केस दर्ज हुआ है। 6 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 365, 342, 354, 376 और 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। टिकरी बॉर्डर पर किसान सोशल आर्मी के बैनर तले प्रदर्शन करने वाले अनूप और अनिल मलिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। 30 अप्रैल को महिला की कोरोना से मौत हो गई थी। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि जांच में पुलिस का पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन ये चौंकाने वाला मामला किसान आंदोलन में युवती से रेप के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। ये टिकरी बॉर्डर पर बंगाल से आई महिला से रेप का केस है। महिला के पिता की शिकायत पर हरियाणा के बहादुरगढ़ सिटी थाने में केस दर्ज किया गया है और 6 लोगों के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। टिकरी बॉर्डर पर किसान सोशल आर्मी के बैनर तले प्रदर्शन करने वाले अनूप और अनिल मलिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। 30 अप्रैल को महिला की कोरोना से मौत हो गई थी। और जी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव कॉपी है उस एफआईआर की जो हम आपको इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं महिला के पिता की शिकायत पर हरियाणा के बहादुरगढ़ सिटी थाने में केस दर्ज किया गया है। 6 लोगों के नाम है इसमें। 6 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 365, 342, 354, 376 और 120 बी के तहत यह एफआईआर दर्ज की गई है, जिसकी एक्सक्लूसिव कॉपी आप देख रहे हैं। टिकरी बॉर्डर पर किसान सोशल आर्मी के बैनर तले प्रदर्शन करने वाले अनूप और अनिल मलिक के खिलाफ यह एफआईआर है। 30 अप्रैल को महिला की कोरोना से मौत हो गई थी और संयुक्त किसान मोर्चा ने यह कहा है कि जांच में पुलिस का पूरा सहयोग करेंगे। तो टिकरी बॉर्डर पर महिला से रेप की घटना सामने आई है। पूरी घटना क्या है इसको भी हम आपको एक बार बता देते हैं। दरअसल किसान आंदोलन में भाग लेने आई महिला से ये रेप की घटना हुई, ऐसी जानकारी मिली। महिला की मौत के बाद उसके पिता की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में अनूप और अनिल समेत 6 आरोपियों के नाम हैं। 11 अप्रैल को महिला बंगाल से दिल्ली आई थी, जिसके बाद यह घटना हुई। आरोपियों के खिलाफ धारा अलग अलग 365, 342, 354, 376 और 120 बी के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल मामले की जांच के लिए एसआईटी की टीम का गठन भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि जांच टीम में डीएसपी समेत 3 इंस्पेक्टर और साइबर पुलिस के अधिकारी भी शामिल हैं। तो टिकरी बॉर्डर पर महिला से रेप की ये घटना, पूरी घटना क्या है उसका अपडेट भी हम आपको दे रहे हैं। किसान आंदोलन में शिरकत करने के लिए, भाग लेने के लिए ये महिला आई थी और उसके बाद ये रेप की घटना के बारे में पता चला। तो बंगाल की महिला से रेप के बाद इसकी एफआईआर की कॉपी जी न्यूज को मिली है, जिसके बाद बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी इस घटना का जिक्र किया और कहा कि योगेंद्र यादव घटना से वाकिफ हैं, वो इस बारे में जानते हैं, यानी उन्हें रेप के बारे में पता था। ऐसे में सवाल यह है कि मामले में इंसाफ कब होगा, कब होगी गिरफ्तारी, ये सवाल किए हैं संबित पात्रा ने। मुझे आज दुख के साथ यह भी कहना पड़ रहा है कि टिकरी बॉर्डर में, आप याद होगा, जिस त्वरितता के साथ अरविंद केजरीवाल जी और उनकी टीम, पूरी की पूरी टीम जाके जो किसान आंदोलन चल रहा है, तथाकथित किसान आंदोलन, उनके लिए वाईफाई कहाँ लगेगा, वो कहाँ खाने की व्यवस्था होगी, वो कहाँ बैठेंगे, उसमें तो उन्होंने कोई कसर नहीं, कमी नहीं छोड़ी थी। अभी भी पता लगाते रहते हैं। उसी टिकरी बॉर्डर में आज आपने देखा होगा किस प्रकार से किसान संगठन के टेंट में युवती से सामूहिक दुष्कर्म हुआ। ये अखबार में छपा है, मैं अखबार की कटिंग भी लेके आया हूं, कई अखबारों में छपा है, न्यूज चैनल दिखाया। एक बंगाली युवती जो तथाकथित किसानों को समर्थन करने वो आई थी बेचारी अपने अभिभावकों के साथ, उस युवती के साथ जिस प्रकार का दुष्कर्म, गैंग रेप, और उसके बाद शी इज नो मोर, शी इज डेड, शी इज सकम्ड इन हॉस्पिटल, और इस पे चुप्पी। और इस रिपोर्ट में ये एक बहुत दैनिक भास्कर में छपा हुआ है, बड़े बड़े अखबारों में छपे हुए हैं सब। किसान नेता योगेंद्र यादव घटना से वाकिफ थे, पुलिस को नहीं बताया। और तो और कई अखबारों में छपा हुआ है आम आदमी पार्टी के नेता अनूप सिंह चनावत, ये गायब है।
क्योंकि उनका नाम एलिजेडली उनका नाम उसमें आया हुआ है। और जी मीडिया संवाददाता जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से ये एफआईआर हुई है, महिला के साथ रेप की जानकारी मिली, उसके बाद महिला की मौत हो गई, और जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि योगेंद्र यादव को इस पूरी दुर्घटना के बारे में जानकारी थी। अदिति, ये सबसे शर्मनाक घटना है क्योंकि इस तरह की शिकायतें इससे पहले भी मिल रही थी कि जो टिकरी बॉर्डर है, सिंघू बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर है, यहाँ पर जो किसान आंदोलन चल रहे हैं उसमें टिकरी बॉर्डर पे इससे पहले भी इस तरह की बातें सुनने को मिली थी, लेकिन किसी तरह का सबूत नहीं था। लेकिन ये एफआईआर बताती है कि किस तरह की घटना वहाँ पर हुई है। पश्चिम बंगाल की हुगली की रहने वाली एक लड़की जो कि किसान सोशल मोर्चा के साथ जुड़ी हुई थी, वो टिकरी बॉर्डर पर आती है। 5 लोगों के साथ वो आती है, जिसमें मुख्य जो आरोपी हैं अनिल मलिक और अनूप सिंह, इनके साथ 11 अप्रैल को वो वहां से चलती है, 12 को यहां पर पहुंचती है और 14 तारीख को वो अपने पिता को बताती है कि किस तरह से ट्रेन के अंदर भी अनिल ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। और जब यहां टिकरी बॉर्डर पर पहुंच जाती है, उसके बाद भी उसके साथ गलत हरकत की, यानी कि बलात्कार किया। बाकायदा उसने अपने पिता को इस बात की जानकारी दी थी, जिसके बाद जो एक लड़की है दूसरी जो उनके साथ ही थी, उसको इस बात की जानकारी दी गई और उसी के बाद योगेंद्र यादव को भी इस पूरे मामले की जानकारी दी गई। लेकिन हैरानी की बात यह है अदिति कि इसके बावजूद किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। और इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है अदिति कि जब इस घटना की जानकारी थी, पिता लगातार कह रहे थे कि वहां पर सेफ जगह पर रहिए और वहां पर जो संयुक्त किसान मोर्चा की जो लीडरशिप है उनको इस बात की जानकारी दो और सुरक्षित रहो। इस बात की जानकारी होने के बावजूद कोई कदम उठाया नहीं गया, बल्कि इसमें यह तक कहा गया जो अनिल और अनूप हैं जो मुख्य आरोपी, हालांकि 6 लोगों के खिलाफ इसमें मामला दर्ज किया गया है। जो 6 लोग हैं उनके नाम बता दूं: अनिल मलिक, अनूप सिंह, अंकुश सांगवान, कविता आर्या, जगदीश परार और योगिता सुहाग, इन 6 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर है। इसमें जो पूरा मामला है अनिल और अनूप सिंह है, इन दोनों ने लड़की को झूठे तरीके से, यानी कि लीडरशिप को ये बताया कि इसके पिता ने कहा है कि पश्चिम बंगाल इसे लेकर के आ जाइए क्योंकि 21 तारीख को इसकी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई थी। और जब पिता ने, डॉक्टर अमित है वहां पर एक, उसके जरिए योगेंद्र यादव को इस बात की जानकारी दी। बाकायदा उन्होंने इन दोनों आरोपियों से बात की, जिन्होंने बताया कि पिता के कहने पर, यानी कि झूठ का, पिता के कहने पर वो लड़की को पश्चिम बंगाल लेकर के जा रहे हैं। लेकिन लड़की ने जब लोकेशन भेजी तो वो हरियाणा के हांसी शहर की दिखाई जा रही थी, यानी कि लड़की को अगवा करने की कोशिश भी की जा रही थी। उसके बाद दबाव में वो वापस तो ले आए, उसके बाद अस्पताल में रखा गया जहां पर लड़की की 30 तारीख को मौत हो गई। लेकिन आप ये देखिए अदिति कि 30 तारीख को मौत होने के बावजूद मामला 9 तारीख को, यानी कि 9 मई को दर्ज हुआ है। इस बीच में लगातार दबाव बनाया जा रहा था, कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही थी कि इस पूरे मामले को कहीं से रफा दफा कर दिया जाए। लेकिन पिता ने आखिरकार हिम्मत जुटाई, क्योंकि इसमें एक बात ये भी है खास अदिति कि जो लड़की है उसने अपने पूरे बयान रिकॉर्ड किए हैं, बाकायदा मोबाइल में रिकॉर्ड किया गया है और उसके बाद ये एनेक्सर कॉपी जो बहादुरगढ़ पुलिस है जहां पर ये मामला दर्ज किया गया है वहां पर वो रिकॉर्डिंग जमा भी कराई है। और इसी के बाद एक एसआईटी बनाई गई है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। डीएसपी जो है इस एसआईटी के मुख्य हैं, जिसमें खुद एसएचओ बहादुरगढ़ सिटी वो भी इस टीम में शामिल है। साइबर टीम के एक्सपर्ट ली जाएगी, फॉरेंसिक टीम के एक्सपर्ट ली जाएगी और जांच शुरू भी कर दी गई है ताकि टेक्निकल एविडेंस जुटा करके आरोपियों तक जल्द पहुंचा जा सके। लेकिन इस पूरे मामले के अंदर सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जो किसान आंदोलन का नाम लेकर के बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं वहां पर किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि इससे पहले भी जब महिला जर्नलिस्ट जो इन आंदोलन को कवर करने के लिए गई थी उनके साथ किस तरह से बदसलूकी की गई है। इसके अलावा कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं भी सामने आते रही हैं, इस तरह की किस्से सामने आते रहे हैं कि वहाँ पर जो महिलाएं हैं उनके साथ बदसलूकी की जा रही है, छेड़छाड़ की जा रही है, या जो उनके मन मुताबिक बात नहीं करता है उनके साथ बदतमीजी की जा रही है। इस तरह की बातें तो हम लगातार सुन रहे थे, लेकिन ये घटना तो प्रूव करती है, मामला दर्ज हुआ है कि किस तरह से जो उस आंदोलन में लोग जुड़े हुए हैं किस तरह से वो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं, महिलाओं के साथ किस तरह का अत्याचार कर रहे हैं। और यही वजह है कि जो जिन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है उसके बारे में मैं बता दूं आपको कि धारा 376D यानी कि गैंग रेप की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। 365 क्योंकि जिस तरह से उस महिला को, लड़की को अगवा करके ले जाने की कोशिश की जा रही थी वो धारा इसमें लगाई गई है। 354 क्योंकि जब ट्रेन से जब 11 अप्रैल को वो दिल्ली के लिए निकली थी हुगली से, तो उस दौरान जो उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी वो धारा इसके अंदर लगाई गई है। 506 क्योंकि लड़की ने अपने पिता को बताया था कि वो लगातार इसे धमका रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है।
इसके तहत ये मामला दर्ज किया गया, ये धारा लगाई गई है। साथ ही साथ 342 यानी कि किसी को जबरन अपने कब्जे में रखना और उसके साथ छेड़छाड़ करना या कोई भी इस तरह की गतिविधि आपराधिक इस तरह का बर्ताव करना, वो धारा इसमें लगाई गई है। और 120 भी यानी कि कॉन्स्पिरेसी, जिसमें एक से ज़्यादा लोग भी शामिल हो सकते हैं। तो यही वजह है कि इसमें 6 लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया। सवाल लीडरशिप पे भी खड़े होते हैं, क्योंकि योगेंद्र यादव को इस पूरे मामले की जानकारी थी, बावजूद इसके उन्होंने अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही किसी तरह का बयान जारी किया, ना ही परिवार की किसी तरह की मदद की है। हालांकि ये जरूर है कि पिता ने अपनी जो शिकायत है उसमें ये जरूर लिखा है कि लीडरशिप ने भरोसा जताया है कि वो इस पूरे मामले में मदद करेंगे, और किसान सोशल मोर्चा जो कि जिसके ये लोग थे उससे अपने आप को डिसएसोसिएट करते हैं। लेकिन सिर्फ यही कहना साफ नहीं होगा कि उससे अपने आप को डिसएसोसिएट करते हैं, बल्कि खुद सामने आकर के बताना होगा कि किस तरह से ये लोग इस घटना में शामिल रहे हैं और किस तरह से इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग उनके आंदोलन से जुड़ रहे हैं, जो कि अपने आप में एक घातक बात है। जी, और जितेंद्र, जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा आप कह रहा है कि जांच में पुलिस का पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन सच तो यह है कि लंबे वक्त से, जैसा कि आप बता रहे हैं, कि महिलाओं के साथ बदसलूकी की बात हो, गलत तरह की गतिविधियां होना इस आंदोलन के दौरान, अलग अलग उनकी भी जानकारी हमें मिली, चाहे सड़कों की ब्लॉकिंग करना हो और लोगों के लिए परेशानी बढ़ाना हो, और अब कोरोना काल में भी इस किसान आंदोलन को आगे बढ़ाना हो। आरोप किसान आंदोलन पर और किसान नेताओं पर बहुतेरे हैं, लेकिन यह मामला एक पूरा वाटर टाइट मामला बनता है, क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं, लड़की ने अपने पूरा बयान दर्ज किया है। बिल्कुल, ये अपने आप में एक वाटर टाइट मामला है। और जिस तरह से शिकायत दर्ज कराई गई है, बाकायदा एफआईआर इसमें दर्ज कराई गई है पिता की तरफ से, और उसमें बताया गया है कि उस लड़की ने मरने से पहले बाकायदा अपने बयान दर्ज कराए हैं, जो कि एक मोबाइल के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसकी जो कॉपी है वो पुलिस को दे दी गई है। तो ये कहीं ना कहीं ये बताएगा कि किस तरह से इस आंदोलन में इस आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जुड़े हुए हैं, जो कि वहाँ पर रहते हुए, यानी कि जो लीडरशिप है जो कि संयुक्त किसान मोर्चा की और जो इस आंदोलन से जुड़े हुए जो नेता हैं, उनकी मौजूदगी में जब वो उस आंदोलन स्थल पर मौजूद हैं, उसी दौरान उस स्थल पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो ये जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है, क्योंकि वही इस जो चल रहा है आंदोलन उसके अगुआ है। और यहाँ पर सही तरह से सब चीजें हों, इसको ठीक रखना भी उन्हीं की जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि उन्हीं के कहने पर ये सभी लोग इस तीनों बॉर्डर के ऊपर आके बैठे हैं। तो अगर वहां पर कुछ भी गलत काम हो रहा है, यानी कि ये सीधे सीधे उस लीडरशिप की जिम्मेवारी बनती है, उसको रोकना भी, अगर गलत हो रहा है उसके खिलाफ रिपोर्ट करना भी, और उसमें अपराधी जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना प्रशासन के साथ मिलकर के, ये सब उनकी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन जिस तरह से ये मामला दर्ज हुआ है और जिस तरह से 9 दिन लगे हैं परिवार को, पिता को समझने में और उसके बाद हिम्मत जुटा करके मामला दर्ज करवाने में, तो इससे कहीं ना कहीं लगता है कि किसी तरह का दबाव था और तभी 9 दिन लगे हैं। यानी कि हो सकता है कि इसमें लीडरशिप के लोग हों या कोई और लोग हों जो कि कहीं ना कहीं दबाव बना रहे थे, ताकि आंदोलन पर इस तरह के आरोप ना लगे। लेकिन जो आरोप लग रहे हैं वो बताते हैं कि कहीं ना कहीं वहां पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इस तरह की इससे पहले भी हालांकि अलग तरीके की आपराधिक घटनाएं भी वहां पर देखने को बता रहे हैं कि जी जितेंद्र, एक मिनट आपको यहां पर रोकूंगी। मामले की जांच के लिए जैसा कि आपने जानकारी दी, डीएसपी की अगुवाई में 3 इंस्पेक्टर और साइबर सेल को मिलाकर एक एसआईटी का गठन किया गया है, और इसको लेकर भी क्या जानकारी है वो भी आपको बताते हैं। कल रात को लेट नाइट एक दरखास्त मिली हमें, उत्तम नाम के व्यक्ति ने हमें एक दरखास्त दी थी क्योंकि उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हरकत हुई है, और दरखास्त के अनुसार उन्होंने अनिल मलिक और अनूप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। उनके साथी भी साथ में है, और मुकदमा दर्ज करने के बाद एसआईटी गठित कर दी गई है। एसआईटी में डीएसपी साहब भादरगढ़ है, एसएचओ सिटी भादरगढ़, सीआईए 2 भादरगढ़, एसएचओ गवर्नमेंट भादरगढ़, साइबर सेल, और मुकदमे की जांच साइंटिफिक तरीके से और टेक्निकली तरीके से की जा रही है। तो इस पूरे मामले में अब एसआईटी टीम का गठन भी कर दिया गया है। जितेंद्र, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मामले में तमाम अपडेट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.